पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। कोरोना संक्रमित नगरपालिका की 35 वर्षीय सफाई कर्मचारी की इलाज के दौरान हुई मौत। हट्टा थाना के सिहोरा नाले में नग्न अवस्था में मिला युवक का शव, पुलिस ने शुरू की हत्या के एंगल से जांच। 2 कर्मचारियों के पॉजिटिव मिलने पर सील की गई एसबीआई की मेन ब्रांच। ट्रू नॉट लैब से बंद हुई जांच, 4 दिन तक करना पड़ रहा है कोरोना रिपोर्ट का इंतजार। अब समाचार विस्तार से। 25 सितंबर को शहर के मेन रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मेन ब्रांच में कार्यरत 2 कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ब्रांच को आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक मेन ब्रांच के बाहर बकायदा नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें इस बात की जानकारी दे दी गई है कि ब्रांच के 2 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए ब्रांच आगामी आदेश तक के लिए बंद की जा रही है। आपको बता दें कि शहर में यह पहला मौका नहीं है जब बैंक कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं और बैंक को सील किया गया है। इसके पूर्व भी HDFC बैंक को सील किया जा चुका है। हालांकि बैंक के द्वारा लगातार नकदी निकासी, पासबुक प्रिंट सहित अन्य कामों के लिए लोगों को ब्रांच न आने की अपील की जा रही थी, जिससे कोरोना संक्रमण के खतरे से लोग बचे रहे। 25 सितंबर को कोरोना से पीड़ित नगरपालिका की 35 वर्षीय महिला सफाई कर्मचारी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले ही पॉजिटिव पाए जाने पर महिला कर्मचारी को इलाज के लिए डेडिकेटेड कोविड सेंटर बूढ़ी में भर्ती किया गया था। महिला कर्मचारी के पति भी नगरपालिका में कार्यरत है, जिसे देखते हुए नगरपालिका के द्वारा पूर्व में ही उसे छुट्टी पर भेज दिया गया था। जिले के साथ साथ शहर के भीतर कोरोना बहुत अधिक विकराल रूप धारण करते जा रहा है, जिसकी वजह से अब लगातार पॉजिटिव होने वाले मरीजों पर खतरा भी बढ़ रहा है। बीते 1 सप्ताह के भीतर बालाघाट शहर और गोंदिया, नागपुर इलाज कराने गए अब तक लगभग 10 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो चुकी है। कोरोना संक्रमण काल के सबसे अधिक पीक आवर के दौरान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जिले के ट्रू नॉट लैब में सैंपलिंग के दौरान उपयोग किए जाने वाले लिक्विड पर रोक लगा दी गई, जिस कारण अब जिले के भीतर रैपिड टेस्ट या फिर जबलपुर और छिंदवाड़ा सैंपल भेजे जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे बताते हैं कि जिला अस्पताल स्थित ट्रू नॉट लैब में कोविड सैंपल की जांच बीते 4 दिनों से बंद हो गई है। इसकी बड़ी वजह सैंपलिंग के दौरान उपयोग होने वाला लिक्विड नहीं आना है। आपको बता दें कि रैपिड टेस्ट के अलावा जैसे भी लैब से जांच करवानी हो, उसे जांच रिपोर्ट के लिए लगभग 4 दिन का इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान कई मरीजों की तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसके बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण जिले के भीतर कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जबकि यह लैब बंद हुई हो। इसके पूर्व भी 2 बार यह लैब बंद हो चुकी है। अब देखना यह है कि लैब के लिए शासन के द्वारा कब तक लिक्विड भेजा जाता है, जिससे जिले वासियों को जल्द ही जल्द सुविधा मिल सके और स्वास्थ्य विभाग को देरी से रिपोर्ट आने के कारण हो रही परेशानी से निजात मिलेगी। जिला अस्पताल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले के 17 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 895 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 383 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक हो जाने पर 501 मरीज अपने घर जा चुके हैं। 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रिफर किया गया है और 4 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें लांजी तहसील के ग्राम टेमनी का 1 मरीज, बिरसा तहसील के ग्राम कनिया का 1 मरीज, चारटोला के 2 मरीज, मलाजखंड का 1 मरीज, किरणापुर तहसील के ग्राम परसाटोला का 1 मरीज, सिवनी कला का 1 मरीज, हिर्री का 1 मरीज, बम्बन गांव का 1 मरीज, रामगढ़ी का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम केशा का 1 मरीज, परसवाड़ा के 2 मरीज, धुरवा का 1 मरीज तथा नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 32 के 2 मरीज, वार्ड नंबर 12 का 1 मरीज शामिल है। जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिहोरा ग्राम के मोक्षधाम के पास घिसरी नाले में 22 सितंबर से लापता गुमशुदा युवक दिनेश का शव नग्न अवस्था में मिला है। जानकारी के अनुसार मृतक किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नेवर गांव का निवासी है। 22 सितंबर को वह अपनी बहन के गांव सिंगोड़ी से लापता हुआ था। युवक की बाइक ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोहका डीबर में मिली है। ये 22 तारीख सर बोल के यानी मैंने बुला लिया था उनको, जवाई के यहाँ गया था सिंगोड़ी गोपाल टोला। कब गया था? वो 21 तारीख को गया। फिर क्या हुआ? फिर 21 को रात में रुका वहाँ पे और सुबह 10 बजे फिर पानी आ रहा था तो बोले दवाई नहीं मारते, तो मैंने घर बुला लिया था तो वहाँ से 10 बजे करीबन निकल गया खाना खा के। रात में? नहीं दिन की बात। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर सर वो आया ही नहीं, घर पे नहीं आया। कब से लापता थे ये 22 तारीख। आज सिहोरा की जो नदी है और नाले जो ढोडा आता है, बस नदी और ढोडे के किनारे में। तो आपने क्या गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी क्या? हाँ सर लिखा है। क्या लग रहा है आपको लाश देख करके? क्या हुआ? लाश देख के लग रहा है कि किसी ने हत्या कर दी। किसी में शक है? शक तो नहीं है सर अभी। पुलिस के द्वारा युवक की हत्या किए जाने का संदेह शव बरामद कर जांच शुरू कर दी गई है। युवक 22 सितंबर से लापता था। उसकी बाइक किसी अन्य स्थान पर मिली, उसका शव किसी अन्य स्थान से मिला है। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, जिससे पुलिस के द्वारा हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। 22 तारीख से लापता था। कल 24 तारीख को गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उनके पिताजी द्वारा गुम इंसान कायम कराया गया था, उसकी जांच चल रही थी। आज सुबह सिहोरा से जानकारी लगी कि एक बॉडी पड़ी हुई है नाले में और झाड़ियों में फंसी हुई है, तो तत्काल हम वहां पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर उसकी पंचनामा कार्रवाई किए हैं और उसकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है? उसका अब संदेहास्पद है। अब संदेह के आधार पर पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है कि पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई आगे की जाएगी। शहर के भीतर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से नगरपालिका के द्वारा पॉजिटिव मरीजों के घरों को सील किया जा रहा है। इसी कड़ी में 25 सितंबर को नगरपालिका के द्वारा नर्मदा नगर, मोती नगर, वार्ड नंबर 3 सहित अन्य स्थानों पर पॉजिटिव मरीजों के मकान सील किए गए और परिजनों को घर पर ही होम क्वारंटाइन किया गया। वहीं दूसरी ओर शहर के मेन रोड सुभाष चौक के निकट स्थित एक व्यापारिक प्रतिष्ठान को भी बंद करवाया गया। जानकारी के अनुसार इस व्यापारिक प्रतिष्ठान के संचालक के परिजन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वाराणसी पुलिस ने गुरुवार को बिना रॉयल्टी के रेत का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को प्रकरण सौंप दिया है। पद्मेश 24/7 से चर्चा में थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचकर पूछताछ की गई तो ट्रैक्टर चालक के द्वारा बिना रॉयल्टी का रेत परिवहन किया जा रहा था, जिसके बाद ट्रैक्टर को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रकरण खनिज विभाग को भेज दिया गया है। कल एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ट्रैक्टर रेत नदी से निकाल के अवैध रूप से ले जा रहे हैं। सूचना पे स्टाफ को भेज के उसको थाने लाया गया। उसमें मिक्स टाइप की मिट्टी और रेत है, तो उसको परीक्षण के लिए और अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को हमने लिखित में दे दिया है। अग्रिम कार्रवाई खनिज विभाग के द्वारा की जाएगी। वाराणसी बालाघाट रोड पर अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन करते हुए 25 सितंबर को खनिज विभाग ने ट्रैक्टर को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की। प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज विभाग के द्वारा शुक्रवार को वाराणसी क्षेत्र का दौरा किया जा रहा था, तभी वाराणसी बालाघाट रोड पर ट्रैक्टर से गिट्टी भरकर परिवहन किया जा रहा था, जिसे रोककर दस्तावेजों की जानकारी ली गई। ट्रैक्टर चालक के पास कुछ भी नहीं था और अपना नाम मनोज रामकरण यादव डोंगरिया घनसोर एवं ट्रैक्टर छिंदवाड़ा का बताया गया। उस व्यक्ति कहां से गिट्टी लेकर आ रहा था यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। वाराणसी पुलिस ने गुरुवार को मत्स्य विभाग के फर्जी उपसंचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला कायम कर
मामले को जांच में लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार तुमाड़ी निवासी प्रार्थी गणेश कुमार ने नेवरगांव वारासिवनी निवासी मिश्रीलाल पटले, सिकंदरा निवासी तीजन लाल राहंगाल के साथ वारासिवनी थाना पहुंचकर संतोष कुमार धुर्वे निवासी बालाघाट एवं रहूब खान जरा मोगांव कटंगी के खिलाफ अपने आप को मत्स्य विभाग का उप संचालक बताकर जेसीबी मशीन खरीदने, अनुदान देने, तालाब निर्माण में अनुदान मिलने की बात को लेकर रुपए लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 2 फर्जी अधिकारी के द्वारा प्रार्थियों से संपर्क कर कहा गया कि मैं बालाघाट मत्स्य विभाग में अधिकारी के पद पर पदस्थ हूं एवं विभाग की योजना के तहत अनुदान राशि दिलवाई जाएगी, जिसमें जेसीबी मशीन का प्रकरण यदि कोई आदिवासी बनवाता है तो 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा। वारासिवनी वन परिक्षेत्र सामान्य दक्षिण के द्वारा गुरुवार को शाम 5 बजे एफसीआई गोदाम के आगे अवैध रूप से ट्रैक्टर से लकड़ी ले जाते हुए वन विभाग ने जब्त कर आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग के द्वारा शाम 4 बजे रूटीन गश्त की जा रही थी, तभी एफसीआई गोदाम के आगे ट्रैक्टर से एक युवक साजा एवं आंजन प्रजाति की लकड़ी लेकर आ रहा था, जिसे रोककर पूछताछ की गई थी। उसके पास से कोई दस्तावेज नहीं मिले एवं पूछने पर अपना नाम मेघराज प्रेमलाल भलावी, उम्र 45 वर्ष, डोंगरगांव बताया और यह भी बताया कि मदनपुर के कृषक के खेत में कटी 8 साजा एवं 3 आंजन प्रजाति की लकड़ी लेकर आ रहा हूं। जिसके बाद वन विभाग ने ट्रैक्टर को जब्त कर वन परिक्षेत्र कार्यालय वारासिवनी लाकर खड़ा कर आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखिए, कल हमारी जो रूटीन गश्ती थी, हम लोग यहाँ से वारासिवनी से डोंगरगांव मार्ग पर रूटीन गश्ती कर रहा था हमारा स्टाफ। उसी दरमियान लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच में एक ट्रैक्टर हमको जो है लकड़ियों से भरा हुआ परिवहन करता हुआ हमको देखा गया और उस दरमियान हमने उस ट्रैक्टर को रोक कर उसके वाहन चालक से मेघराज से पूछताछ की कि भाई ये कहाँ ले जा रहे हो, आपके पास में इसके कोई दस्तावेज हैं क्या। तो उसके द्वारा यह कहा गया कि इसके संबंध में मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, ये मैं किसान के खेत से मतलब ये लकड़ी कटी हुई है और इसको ले जा रहा हूँ, वारासिवनी ले जा रहा हूँ। जब उसके पास किसी प्रकार कोई दस्तावेज नहीं हुए तब हमारे द्वारा जो है हमारे स्टाफ के द्वारा उस ट्रैक्टर को जो है सुरक्षित वन परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया और उसके बाद में उसमें वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया। कोरोना काल की वजह से इस वर्ष बीते 58 वर्षों से चली आ रही दशहरा चल समारोह की परंपरा का निर्वहन नहीं किया जाएगा। इसके लिए आयोजन समितियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय बालाघाट में 25 सितंबर को एसडीएम केसी बोपचे की अध्यक्षता में अधिकारियों व धार्मिक आयोजन करने वाली समितियों के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में महावीर सेवा दल समिति, नया राम मंदिर बालाघाट से आए सदस्यों व व्यक्तियों से दशहरा उत्सव व धार्मिक आयोजन के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें समिति सदस्यों को मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय भोपाल के 18 सितंबर के आदेश में जारी किए गए निर्देशों से संबंधित को अवगत कराया गया। साथ ही दशहरा उत्सव के दौरान किसी भी तरह के चल समारोह आयोजित नहीं किए जाने के लिए कहा गया, जिस पर उपस्थित सभी व्यक्तियों के द्वारा सहमति व्यक्त की गई। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक तहसीलदार रामबापू देवांगन, कोतवाली थाना प्रभारी एमआर रोमड़े भी उपस्थित थे। दशहरा छल समारोह को लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसी तारतम्य में आज एसडीएम जो कि हमारे प्रशासक भी है एवं श्रीमद तहसीलदार जी की उपस्थिति में एक सभा का आयोजन एसडीएम कार्यालय में किया गया, जिसमें समिति सदस्य उपस्थित थे। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोविड-19 की महामारी को देखते हुए इस बार दशहरा चल समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा, क्योंकि दशहरा चल समारोह जो है उसमें काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। हर वर्ष लगभग 30 से 40 हजार लोगों की भीड़ होती है और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का संक्रमण और महामारी फैलने की संभावना बनी रहती है। इस वजह से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि चल समारोह नहीं निकाला जाएगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है हनुमान जी का स्वरूप जो हमारे दशहरे का मुख्य आकर्षण होता है उसको भी इस बार धारण नहीं करवाया जाएगा। उसके पीछे कारण यह है कि अगर हम स्वरूप धारण करवाते हैं तो जो हमारी महावीर सेना है, वानर सेना, वो भी लगभग 5 से 6 हजार लोगों की राम मंदिर महावीर सेवा दल समिति से दशहरे का जो कार्यक्रम होता है वो हमारे जिले का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है और क्योंकि कोविड-19 एक महामारी जो चल रही है तो इस कार्यक्रम को करना है कि नहीं करना है, काफी दिनों से इस चीज पे बहुत ज्यादा कशमकश चल रही थी। आज जो हमारे प्रशासक महोदय हैं माननीय केसी बोपचे जी, उनके साथ हमारी एक मीटिंग की गई जिसमें समस्त समिति के लोगों का आना हुआ और सबकी उपस्थिति रही, जिसमें बोपचे जी द्वारा यह बताया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किसी भी गाइडलाइन में किसी भी प्रकार के चल समारोह की कोई भी प्रकार की
अनुमति नहीं है, जिसको देखते हुए यह प्रशासन द्वारा और केसी बोगचे जी द्वारा निर्णय लिया गया कि जो इस बार का चल समारोह है उसको स्थगित किया जाता है और जो कि हमारे हनुमान जी का स्वरूप बाहर निकाला जाता है, जिसकी पूजा अर्चना बहुत ही मन और लगन से की जाती है, उसको भी जो है इस बार हम बाहर नहीं निकालेंगे। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। कुछ और नए समाचारों के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।